श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके वापस श्री राम जी के पास आ गए हैं। श्री राम जी उनको बहुत ही आशीर्वाद दिए और अमर होने का वचन दिए। हनुमान जी श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, अब श्रीलंका पे दुश्मनों को जोड़ जीत करके सीता जी को ले आइए। दोस्तों, आइए आज पठन पाठन करते हैं सुंदरकांड के दोहा नंबर 36 से आगे। जय श्री राम। राम बान यही गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करहु तजिटे। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय शुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई, जियहि विचार निशिचर खाई। कपहि लो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोग पाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसीता ही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे वो सभा खबर यसी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्ट करी रहूं। जे हुई वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोलहि भययास। राज धर्म तन तीन कर,
होई बेग ही नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर जस, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजे जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों को ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, जस, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयुरुत जुनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा।
देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहूँ राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। हे श्री रघुनाथ जी, शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजे ही लागा। जासु नाम त्रयतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समझु जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊ, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहूं कौशलाधीश। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसरुतात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सोबुर धरऊं जो कहत विभीषण। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप से धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपि उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करहूं यहाँ हई को। माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, कहई विभीषणु पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हितय नहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगऊ, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए
मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बोध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खलत वही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मुड़ तो ही भावा। कहसी न खलयस को जग माही, भुजबल जाहि जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अंश से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाय तिन्हि कहु नीति। अस कही किन्हि सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पड़े। उमा संत कई हई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयो, सबहि सुनाई कहत यस भयउ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहु जन खोरी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।